आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। मजहब के नाम पर तशद्दुद के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए बयान को अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक बार फिर मजहबी हमाहंगी को कमजोर करने वाला बयान दिया। इस बार मोहन भागवत ने ईसाई और मुस्लिम मजहब के किरदार पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ जहां इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, वहीं ईसाई मजहब की समाजी कारकुन मदर टेरेसा ने खिदमत खल्क की आड़ को लेकर तब्दीली मजहब का मिशन चलाया। राजस्थान के भरतपुर में मोहन भागवत का यह बयान उस वक्त आया जब पीएम मोदी तमाम मजाहिब का एहतराम न करने या मजहबी तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आखिर मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या है मंशा? क्या पीएम मोदी का वो बयान सिर्फ दिखावा था? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमान के साथ हाजिर हैं। इस बहस में शिरकत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ईसाई मजहबी रहनुमा फादर सोलमन जाट साहब, मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, कांग्रेस के तर्जुमान प्रणव झा साहब, एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अजय कुमार जी और दिल्ली से ओबी के जरिए बराह रास्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी जी महाराज। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बहस की शुरुआत से पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वी कैन नॉट एक्सेप्ट violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. My government will act strongly in this regard. हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। एक तरफ पीएम मोदी जहां तमाम मजाहिब के एहतराम की हिदायत के साथ मजहबी तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस सरबराह मोहन भागवत अपने बयानात से मोदी की वार्निंग का मजाक उड़ा रहे हैं। भागवत ने अपने इस बयान से प्रोग्राम में मौजूद लोगों की तालियां बेशक बटोरी, लेकिन साथ ही मजहबी हमाहंगी पर बीजेपी की कौल-ओ-फेल की कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन पर मोहर भी लगा दी। मदर टेरेसा सेवा और समर्पण की मूर्ति हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना अपमानजनक है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इन संगठनों को, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो बयान आ रहे हैं उन पर रोक लगे। आरएसएस भी सेवा करने की बात करता है, लेकिन उसका भी तो उद्देश्य संविधान विरोधी ही न है। मोहन भागवत के इस बयान से सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्लों में एक तरफ जहां बेचैनी फैली, वहीं दूसरी तरफ भागवत के हामी उन्हें सही साबित करने पर लग गए। ठीक है तो कहा, मदर टेरेसा ने जितने भी मिशनरी सेवा कार्य करते हैं उसके पीछे उनको, जिनकी सेवा करते हैं उनको ईसाई बनाने लक्ष्य रहता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मजहबी तशद्दुद के खिलाफ पीएम मोदी का बयान सिर्फ रस्म अदायगी था? ऐसे बयानात पर 9 महीनों के बाद जब पीएम मोदी की खामोशी टूटी थी तो ऐसा लगने लगा था कि शायद इन चीजों पर लगाम लग जाएगी, लेकिन ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है पीएम मोदी की मजबूरी? ये एक अहम सवाल है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जब्बार खान, आलमी समय। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है, एक तो जब एक के बाद एक लीडरान मुसलमानों को या दूसरी अक़लियतों के ऊपर जब वार करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। फिर उसके बाद जब ज्यादा बात बढ़ती है तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं। इस बार एक चीज अलग हुई कि उन्होंने ईसाई समूह के एक फंक्शन में जाकर के ये बात कही कि सारे लोगों को मजहबी आजादी है, किसी को भी किसी मजहब के खिलाफ किसी तरह का तशद्दुद नहीं करने दिया जाएगा। और जिस बात पे नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा जोर देकर कहा कि हम इस पे कड़ी कार्रवाई लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या अभी तक किसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है? हमने सुना था साक्षी महाराज के ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है, उनको नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? प्रणव जी, क्या कहिएगा आप? बड़ा सारगर्भित प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर जब तलाशेंगे, प्रश्न के उत्तर के प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है समझना। ये कहिए एक फितूर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
नहीं, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रणव शाह जी आपसे ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने ये कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा है कि साक्षी महाराज के ऊपर नोटिस सर्व हुआ है। अगर एक उसी को अगर टेस्ट केस के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तो क्या कार्रवाई हुई इनके ऊपर? इनके ऊपर कार्रवाई ये होगी कि थोड़ा समय रहकर उनको कोई अच्छा महकमा दे दिया जाएगा। उनका कहीं ना कहीं उनकी तरक्की होगी सरकार में जरूर। जो उन्होंने किया है आप देखेंगे कि उनको जो कहते हैं रिवॉर्ड किया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। मैं इसके पीछे ये जा रहा था कारण पे कि आप ये देखें कि इस संगठन की मजबूरी है, इस संगठन का जो नींव है, जो बेसिस है, वो ये है, इनका ख्वाब है कि हम हिंदुस्तान को जो है 100% हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस मुल्क का जो है 84% हिंदू है, 14% मुसलमान हैं, 2% ईसाई हैं। पर इसकी खूबसूरती इसमें है कि सर्वधर्म समभाव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है। जी जी। और भावनात्मक रूप से प्रधानमंत्री ये जरूर दर्शाएं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है, चूंकि भाजपा जो है वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस उसका पॉलिटिकल विंग नहीं, कल्चरल विंग नहीं है। मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। तो वो जब बीजेपी पॉलिटिकल विंग है जी, और उसका वो पार्टी, तो जब आरएसएस उसका आर्म ट्विस्ट करेगा, तब तक उसकी मजबूरी होगी कि उसको वो लाइन टो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है कि उन्होंने रिएक्शन दिया ओबामा जी के रिएक्शन पे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि गलत हो, कि उनको ठेंगा दिखाना जो कहते हैं राजनीतिक रूप से, वो उनको दिखाया, और उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। तो आपको ये लगता है कि किसी भी तरह से बात जरूर की जाएगी, लेकिन एक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं प्रणव झा जी कि आगे आने वाले समय में या जो मुस्तकबिल में हम लोग इस तरह की चीजों को और बढ़ता हुआ देख सकते हैं? बिल्कुल आप बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन मैं तब इसके बावजूद ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का आवाम जो है वो इत्मीनान रहे, इंतजार करे, देखे, ये कल ही खुलता जाएगा एक के बाद एक, और कांग्रेस की सरकार के आने का इंतजार करे। और सरकार, समय बदलता है, जो योग्य होगा, जो डिजर्विंग होगा, लोग उसको चुनेंगे, उसको मौका देंगे। बहरहाल ये जो है राजनीति का एक अलग कहते हैं तर्जुमा है, और ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम चुनाव के पहले भी हम इसका विरोध करते थे, हम कहते थे कि ये असलियत है, इनका यही सच्चाई है, आप इनको मौका देंगे ये देखने को मिलेगा। तो जो चुनाव के बाद परिणाम आया, और जो जिस तरह का सरकार चल रहा है, विकास की बात करते थे, मन की बात करते हैं, पर असलियत क्या है ये हम सबके सामने है। चलिए, मन की बात करते हैं, लेकिन असलियत क्या? हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चक्रपाणी जी, आपने सुना प्रणव झा कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मनशाही यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मनशाही ऐसी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी अपने से नहीं कर सकती है, इसलिए कि वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस उसका अंग नहीं है। लेकिन आप एक धर्मगुरु हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, जहां सारे मजहब, सारे रिलीजन एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, जहां सभी साधु संतों का सम्मान किया जाता है, इज्जत की जाती है, वहां मदर टेरेसा के ऊपर, जिनको एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके ऊपर आस्था रखते हैं, उनको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना क्या उचित है? चक्रपाणी जी। फैसल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस देश पे सबका अधिकार है, और सब हमारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब प्रेम से रहते हैं और आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जो संघ प्रमुख ने बोला है, उनकी वो विचार है, और हर व्यक्ति को देश की संविधान अधिकार देता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला धर्म गुरु हो, अब अगर जो अपने आदर्शों के द्वारा सेवा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जब कहीं भी जाता है तो उसके प्रभाव में काफी लोग आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो उसके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं, और इसलिए उसकी तरफ बनने लगते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान इस्लाम में हो, चाहे ईसाइयत में हो। तो उसी प्रकार से उन्होंने बात कही जो संघ प्रमुख ने, कि मदर टेरेसा से के जो संपर्क में रहे काफी लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, और ये सच्चाई भी है, और वो एक धार्मिक समाज सेविका थी। तो निश्चित रूप से धार्मिक समाज सेविका थी, तो ये कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। और यहां तक कि हिंदू धर्म के धर्म गुरु कई बार विदेशों में जाते हैं, और वहां पे ईसाई और कई समुदाय के लोग उनसे प्रभावित होकर के हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, सनातन धर्म को अपना लेते हैं। तो आपको इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही है? चक्रपाणी जी, आपको इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही?
नहीं, देखिए, आपको ये समझना होगा कि मदर टेरेसा ने बहुत ही अच्छी कार्य किया, बहुत ही सेवा का कार्य किया, लेकिन ये बात समझनी होगी कि वो धार्मिक समाज सेविका थी। वो सबसे ज्यादा उन्होंने जो काम किया, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने जो काम किया चक्रपाणी जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य, जो आपकी बात से मुझे लगा, उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन ही था। जी देखिए, ऐसा है कि हर धर्म गुरु चाहता है कि जो हम परमात्मा को मानते हैं उस परमात्मा को अपने बताता है, उसके बारे में जानता है कि इसका जाप करो, इसको पूजा करो, इसको पूजा पद्धति को अपनाओ, और लोग भी उससे प्रभावित होकर के वो कार्य करते हैं। तो हमें लगता है सरसंघ चालक ने जो कहा, अपनी अभिव्यक्ति की, तो इसको किसी भी तरीके से गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया तो ये क्यों ऐसे बोल दिए। नरेंद्र मोदी कोई हिंदुओं के भगवान नहीं हो गए कि जो बोल दे वही माना जाए। संविधान के अधिकार को नहीं रोक सकते, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है और वो एक मर्यादा में रहकर अभिव्यक्ति की जा सकती है, और उन्होंने किया, कोई गलत नहीं बोला है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है, ठीक दिया है। चलिए, हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने बात सुनी कांग्रेस की भी, आपने बात सुनी चक्रपाणी महाराज की, और अब ये जो पिछले कई दिनों से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जाहिर सी बात आप उसको देख रहे होंगे, क्या कहिएगा? चक्रपाणी जी महाराज ने भी उसको डिफेंड किया है, जो बात कही है मोहन भागवत ने, और वैद्य जी जो है आरएसएस लीडर, उन्होंने भी उसको डिफेंड किया है, और मीनाक्षी लेखी जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रांग लीडर कही जा सकती हैं या अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी डिफेंड किया है और कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो कहा है मोहन भागवत ने वो बिल्कुल सही है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संत होते हैं, जो किसी धर्म, जाति, देश से आगे बढ़ जाते हैं, मदर टेरेसा उनमें से एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके लिए धर्म, जाति, कहाँ मानना है? चक्रपाणी कह रहे नहीं, वो तो वो इन सब चीजों से आगे बढ़ जाते हैं और वो इंसानियत और मानवता को ही ध्यान में रखकर सेवा करते हैं, और उनका लक्ष्य भी मानवता की सेवा करना था, क्योंकि मानवता जो सृष्टि है वो सारे धर्मों में है, मानवता की पूजा हर धर्म में कही गई है। और दूसरी बात, हमारे देश की भी ये संस्कृति रही है कि मरने के बाद हम इस तरीके का मूल्यांकन किसी का नहीं करते कि उनका चरित्र हनन हो और उनके बाद उनकी आलोचना की जाए। तो इस परिदृश्य में मैं जानता हूं कि मदर टेरेसा को इस सारे विवाद में खींचना ये अमानवीय ही नहीं, बल्कि उनकी जो सेवा है पूरे मानवता के लिए जो किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा ये निंदनीय नहीं। आप कैसे देते, क्यों हो रहा है ये? एक के बाद एक, कभी चर्चेस पे अटैक हो जाते हैं, कभी और कोई बात होती है, फिर अब मदर टेरेसा का नाम निकला, कल कुछ और निकलेगा। क्या इसमें कोई आप ट्रेंड, पैटर्न या कुछ एक इसमें कॉन्स्पिरेसी या इसमें कुछ ऐसी चीज की जानबूझ के ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं? मैं जहां तक जानता हूं, हार्ड लाइनर्स जो हैं हर एक मजहब में जो होते हैं जी, वो कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान देते हैं, कुछ फ्रिंज जो ग्रुप है हर जगह है, और उनके कारण जो है ये कम्युनल हार्मनी हमेशा डिस्टर्ब रही है। तो ये सारे जो धार्मिक संगठन हैं और जो उनके सरपरस्त में जो लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ग्रुप पर वो रोक लगाएं और ऐसे ग्रुप पर वो कंट्रोल करें, ताकि जो कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक शांति है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। चलिए, अजय कुमार जी, आपने सुना चक्रपाणी महाराज को, प्रणव जी को और इनको, ये एक बात कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो ये करते हैं? इसलिए कि अगर आप मीनाक्षी लेखी का बयान देखें तो वो तो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। एक दूसरी बात ये कि इसी संदर्भ में एक एडिटोरियल आया है सामना में, जिसमें भी बहुत खुल करके इस बात को डिफेंड किया गया और कहा गया कि ये सच है, भले ये थोड़ा कटु सच है। तो कैसे, क्या कहिएगा आप अजय जी? देखिए, यहाँ पे फैसल भाई, जो मैं ये समझना चाहता हूं या जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश में इन द नेम ऑफ रिलीजन नो वायलेंस विल बी टॉलरेटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, तो क्या गलत है? और अगर कहने से नहीं होना, एक्शन नहीं होना चाहिए ना, ये गलत जी। प्रणव भाई, ये तो गलत नहीं है, आप मानते हैं, अगर ऐसा वो बयान देते हैं, ठीक है, आगे आई नहीं, ये इसकी तो क्या लोगों ने, अब अगर आपने एक सवाल उठाया जिस पर डायरेक्ट जवाब देना चाहिए था प्रणव भाई जी को, क्या एक्शन हुआ, तो इन्होंने बात वहां न करके बड़ा लंबा चौड़ा स्पीच दिया आपके फर्स्ट पेज में। एक्शन ये हुआ कि इनकी सरकार में ऐसा नहीं है कि पहले चर्च पे अटैक नहीं हुए हैं, मस्जिद पे अटैक नहीं हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कोई पुलिस कमिश्नर को प्रधानमंत्री ने तलब नहीं किया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि अटैक के छोटे से सवाल पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया और यह रिपोर्ट सामने आई कि ये अटैक नहीं था,
ये कोई चोरी की ऐसी घटना आदमी को जेड प्लस सिक्योरिटी दिलाता है आपका प्रधानमंत्री, और आप उसकी बचाव में आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। कौन सा वो दंगे का है जिसको दंगे का आरोपी व्यक्ति को आप कौन सा है, नाम तो बताइए, आप नाम तो बताइए ना। और संदीप बालियान, दो व्यक्ति अभी तो मंत्री में जगह दिया है आपने अभी, और बताइए आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए जो सवाल प्रणव जी उठा रहे हैं अजय जी कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बात करते हैं, सबसे बड़ा एक्शन तो यही हो सकता था कि कम से कम इनको स्नब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्नब कर दिया जाता है। ये बताइए, आप मंत्री बना रहे हैं ऐसे लोगों को, गिरिराज सिंह को आपने यूपी का प्रभार प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मतलब उनकी बात को सुन लें। आइए अब आइए, बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। मोहन भागवत ने कौन सी नई बात कह दी, कौन सा तूफान और भूचाल मचा दिया है आपने। मदर टेरेसा का जो, मेरे से अगर आप कहना चाहते हैं, मैं फादर की इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसके बारे में ना बात करें, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मत सुने, आप मोहन भागवत को भी ना सुने, आप उन दो जर्नलिस्टों की सुने जिन्होंने मदर टेरेसा के बारे में किताब लिखी है। चैनल 4 के उस डॉक्यूमेंट्री को देखें जिसमें मदर टेरेसा के कार्यों को रेखांकित किया गया है और जो सवाल उठाए गए हैं। आप चलिए, अरूप चटर्जी पहला जर्नलिस्ट था, इंडियन बॉर्न लिविंग इन लंदन जर्नलिस्ट, जिसने मदर टेरेसा के किरदारों पर सवाल उठाए थे। एशियन वीक ने रिपोर्ट छापी है कि मदर टेरेसा के कैलकाटा में, और सुन लीजिए, फादर से जवाब लेंगे। और मैं दो ब्रिटिश जर्नलिस्ट का नाम बता देता हूं, एक उसमें से मुस्लिम है और दूसरे क्रिश्चियन है। तारिक अली का आप जाके डॉक्यूमेंट्री देखिए और वो बुक देखिए, हेल्थ एंजल, नरक हेल्थ, आप समझते हैं हेल्थ एंजल। ये तो इंडियन नहीं थे, ये तो हिंदू नहीं थे। अगर आप अरूप चटर्जी को रिजेक्ट भी करते हैं जिन्होंने मदर टेरेसा के कारनामों पर सवाल उठाए हैं, एशिया वीक कोई दिल्ली या बॉम्बे से छपने वाली पत्रिका नहीं थी। तो जो सवाल है, और अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं और मदर टेरेसा की बात करते हैं तो आप खुद एक फॉरेन जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने बाहर काम किया है। इमरजेंसी का खुला समर्थन मदर टेरेसा ने किया था अपने इस धर्म परिवर्तन के धंधे को हिंदुस्तान में चलाते हुए। विथ ऑल सीरियसनेस आई एम मेकिंग दिस एलिगेशन। इनके अंदर था कि तुम मुझे सपोर्ट करो और परिवर्तन को की आंधी को हम हिंदुस्तान में लाने देंगे। और भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, और ये जो क्रिश्चियन मिशन इंडिया हिंदुस्तान में आती है, रिलीजियस सुपीरियरिटी को कायम करके हिंदुस्तान को पुनः गुलाम बनाना चाहती हैं। और इसको कोई भी हिंदुस्तानी सवाल हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई का नहीं है। आपने अपनी बात कह ली, टॉलरेट दिस एंड वी विल नॉट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। जी, आपने अपनी बात कह ली। जी, देखिए धर्म परिवर्तन की बात है तो देखिए जैन भी, ये तो पूरा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ, फैक्ट्स हैं, किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। ये तो मोहन भागवत से ज्यादा बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ्रिंज ग्रुप है, इस सब जगह उन्होंने इस फादर, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फ्रिंज ग्रुप, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिक पब्लिश्ड वर्क in times magazine in Asia Group in Channel 4. You produce the evidence. This is really I am quoting the books. Yes, he has talked. Let me quote the book. Take them to the journalists. people. You know, you don't know that is your problem. इनका नाम ये है भाई, तारिक अली बड़ा आदमी है। Journalist Christopher Faisal and Tariq Ali produced a critical British Channel 4 documentary, Health Angel. चलिए आपकी बात में समझ लिया आपने कह दिया। चलिए फादर, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो फैक्ट्स जो भी ये दिखा रहे हैं, इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि भाई जबरदस्ती इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, उसमें प्रोविजन है लॉ का, और उसमें पूरी सजा उस वक्त क्यों सजा नहीं हुई, और अभी भी जो है बिल्कुल ठीक है ना, सजा होनी चाहिए। क्यों सजा नहीं हुई? इनकी सरकार थी जिन्होंने इमरजेंसी में मदर टेरेसा का समर्थन दिया। मैं सोचता हूँ कि ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मानवता को ही जो है उनकी जो क्राइटेरिया था वो मानवता था, इंसानियत थी, और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सेवा किया। और जो भी अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं वो बहुत ही अफसोसजनक बातें हैं। हमें ना केवल मदर टेरेसा का बल्कि किसी भी धर्म में किसी भी संत का जो है सम्मान करना चाहिए, और ऐसी बातें मेरे ख्याल से निंदनीय है।
आप देख रहे हैं गर्मा गर्म बहस, जाहिर सी बात है अजय कुमार ने सबूतों के बिना भी ये बताने की कोशिश की है, साबित करने की कोशिश की है कि मदर टेरेसा का हेल्थ का जो काम था वो तो अच्छा रहा होगा, लेकिन उनका मेन जो मकसद था मिशनरी ऑफ चैरिटी का वो धर्म परिवर्तन था। और उसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज, कई रिपोर्ट्स आ चुकी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर। फादर उसको डिफेंड करने की कोशिश करनी है, लेकिन यहां पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल हमीद नुमानी साहब जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुसलमान और मुसलमानों ने इस्लाम को तलवार के बल पे फैलाया है। लेते हैं ब्रेक। वाओ, नया नेकलेस कितने का लिया? ये तो मैंने पुराने नेकलेस को चेंज करके लिया। पर पुरानी गोल्ड में तो बहुत पैसे काट लेते हैं ना ज्वेलर। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो ऐसा नहीं होता। हॉलमार्क? ये है हॉलमार्क का निशान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच के बाद ये निशान दिया जाता है। हॉलमार्क यानी शुद्ध सोना। हॉलमार्क यानी खरा सोना। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का निशान अवश्य देखें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक पे जाने से पहले फादर सोलोमन ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं मदर टेरेसा के ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और अगर किसी को एतराज है और किसी को ये लगता है कि धर्म परिवर्तन जबरन करवाया गया है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जाकर के आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे साथ अब्दुल हमीद नुमानी साहब है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ ये कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के ऊपर इल्जाम लगाया मोहन भागवत ने, सिर्फ मदर टेरेसा के ऊपर इल्जाम लगाया, बल्कि ये भी कहा कि इस्लाम भी जो हिंदुस्तान में फैला है वो तलवार के जरिए फैला है। नुमानी साहब क्या कहिएगा? देखिए, आरएसएस और जो उससे जुड़े हुए संगठन और तंजीमें हैं उनकी एक टेक्निक होती है बात करने की। जो बुनियादी सवालात हैं उनको नजरअंदाज करके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाना कि जो है इसको मुसलमान बना लिया या बन गए। तो कैसे बन गए ये सवाल नहीं उठाया उन्होंने कि आपने जब तालाब से पानी नहीं पीने दिया, कुआं से पानी लेने नहीं दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया और आप उसके जो है छाया और साया से छूट जाते थे। तो ये जो सवाल को नजरअंदाज करके बीच से बात जो है वो ऐसी जो है वो शुरू करो जिससे समाज में नफरत और घृणा और जो है वो फरेब फैले। यही काम हो रहा है। मोहन भागवत भी जो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोहन भागवत जो है वो बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी टेक्निक और नजरिए के हिसाब से बोल रहे हैं जिसका सीधा सीधा जुड़ाव जो है वो हिंदू राष्ट्र और गुरु गोलवालकर और जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग जो हैं वो उनकी सोच से जुड़ी हुई है। आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए कि किन इलाके में कहां के लोगों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया या लालच में इस्लाम कबूल किया। ये जिस तरह जो शिवसेना वाले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र है कि कम से कम सर्वे तारीख से दिखा दो भाई कि कितने लोगों को जो है जबरदस्ती मुसलमान बनाया और कौन कौन है, किन इलाके में है। तो आप जब आपने पूर्वजों की बहादुरी की बात जो करते हैं, वीरता की बात करते हैं, तो क्या वो लोग जो है इतने कायर थे, बुजदिल थे और लालची थे कि उन्होंने जो है वो फौरन जो है धर्म छोड़ दिया? और अगर जबरदस्ती यह है तो दिल्ली है, महाराष्ट्र है और मुर्शिदाबाद है, पटना है, अजीमाबाद वगैरह जहां जहां जो है या जो है दौलताबाद वगैरह देखें तो इन इलाकों में मुसलमान कम क्यों हैं? अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया था तो ये कम क्यों रह गए? जो है ये स्पेन की तरह क्यों नहीं सबका जो है मुसलमानों का जिस तरह सफाया हो गया उस तरह हो जाता, ये सारे लोग मुसलमान जो हो जाते? ऐसा क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? यहाँ जो है और आगरा में क्यों हुकूमत रही इतने लंबे वक्त तक? दिनों तो हुकूमत रही तो ऐसा क्यों? ये बिल्कुल फराड है। इनके पास जो है कोई तारीखी सबूत और हवाला नहीं है। अभी हमारे जो है दोस्त जो है स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे थे, वो मैं सहमत हूं लेकिन थोड़ा सा जो है असहमत हूं। ये है कि कोई भी आदमी, मैं जैसे इस्लाम को मानता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि वो स्वामी जी जो है वो मुसलमान हो जाए, स्वामी चक्रपाणी जी जो है। तो बुद्ध जो है, अब बुद्धिस्ट जो गए थे अशोक के जमाने में और बाद तक जो जाते रहे, क्या वो लोग वहां तफरी करने के लिए गए थे? वो इसीलिए गए थे कि बुद्धिज्म को लोग अपनाए। बाबा साहब ने अपनाया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये निजाम जो है वो गरीबों को और गिरे पड़े लोगों को उठाता नहीं है, ये बिल्कुल अभिशाप है, अजाब हमारे लिए। इसलिए हम इसके तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फितना परवरी है? फितना परवरी है, फितना परवरी है और माहौल को बांटने का जो है पूरा खेल चल रहा है। अभी आप देखिए कि जो है यूपी में क्या हुआ,
कल ही जो है पुलिस वालों ने हिंदू मुसलमान दोनों का रास्ता अलग अलग कर दिया। तो ये जो रास्ता अलग हो रहा है, बहुत दिनों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, सारे 1200 साल के करीब जो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम से लेके जो है मुगल दौर तक आप देखें, सबने ये किया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने। लेकिन यह है कि रास्ते का बंटवारा नहीं हुआ था, जो इस तरह जो है 9 महीने के अंदर अंदर जो गलत नतीजा जो निकल रहा है। चलिए आपने अपनी बात कही, रास्ते का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो दिल का ही बंटवारा होने लगा है। आइए देखते हैं कि इस रिलीजन को लेकर, मजहब को लेकर के पीएम मोदी का पार्लियामेंट में किया गया कमेंट और कमिटमेंट, जिन्होंने सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये बातें कही थी। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है, और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। चक्रपाणी जी, आपने सुना अभी नरेंद्र मोदी ये पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमारी सरकार का एक ही मजहब है और वो है इंडिया फर्स्ट। लेकिन उसके साथ बस पहले आपने सुना होगा अब्दुल हमीद नुमानी साहब को कि वो कह रहे हैं कि जो भी ग्रुप इस तरह की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या दूसरे ग्रुप भी, उनके पास कोई सबूत नहीं है अपनी बात कहने का। अगर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि इस्लाम यहाँ पे तलवार के बल पे फैला है और मदर टेरेसा ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं को या दूसरे मजहब के लोगों को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए सारी चीजें की हैं, तो इसके पीछे आप लोगों के पास सबूत नहीं है। क्या कहिएगा आप चक्रपाणी जी? नहीं, देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। आज देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है किस प्रकार से सीरिया से लेके और हर जगह मारकाट मच रहे हैं, किस प्रकार से धर्मांतरण बंदूक के बल पे कराए जा रहे हैं। जब तलवार कहाँ धर्मांतरण हो रहा है चक्रपाणी जी? वो धर्म देखिए, इराक में कोई ना मुगल कालीन में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, तो सवाल इस बात का नहीं है। देखो, इस जहां तक नरेंद्र मोदी की भी बात है, इस संप्रदाय की बात की, सांप्रदायिकता का जहर, तो हिंदू धर्म है, संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का मतलब समझिए, जो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है वो संप्रदाय है, और ये तो हिंदू धर्म है जो जिसके आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो धर्म का मुख्य चीज है हिंदू धर्म के साथ। कभी तो धर्म कहते हैं, कभी कहते हैं ये जीवन जीने का एक तरीका है, कभी संप्रदाय कहते हैं, तो इसको लेके भी विवाद है। देखिए चक्रपाणी जी, भारत के संविधान में भी इसको परिभाषित नहीं किया जा सका है पूरे तौर पे। इस बात को भी फैसल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि हिंदू धर्म जीवन जीने की एक कला है। तो सवाल इस बात का है कि आज नहीं तो कल जीवन जीने की इस कला में आएगा, और व्यक्ति तो हर व्यक्ति जन्म लेते ही हिंदू होता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्राकृतिक रूप से हिंदू होता है। और हिंदुस्तान में रहने आप तो वही बात कह रहे हैं, आप तो वही बात कह रहे हैं चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी आप वही बात कह रहे हैं। चक्रपाणी जी आपको रोकूंगा, आप वही बात कह रहे हैं बिल्कुल, जो कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कही थी कि जो भी पैदा होता है वो मुसलमान होता है, और उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था। तो फिर आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो भी पैदा होता है हिंदू होता है। हिंदुस्तान में रहने वाला, आप सुनो, हाँ बोलिए। कह रहा हूं कि सिंधु नदी के तट पे रहने वाला, ये सिंधु नदी के तट पे हिंदू है, सिंधु नदी के तट पे सिंधु हो सकता है, हिंदू कैसे हो गया? और इस यहाँ पे रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, तो हमें हिंदुस्तानी हमें पहले होने चाहिए। इसके बाद देखो, सांप्रदायिकता की जहां तक बात है, और अभी नुमानी जी ने जो बात कही है कि 2 रास्ते बना दिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां भी कुछ लोग इस प्रकार के लोग हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार से विष नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर जो कोई मदर टेरेसा से प्रभावित होकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, अब जैसे इन्होंने बताया कि सेवा उनका मुख्य उद्देश्य था, तो सेवा उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य जो है ईसाई धर्म था, और मुख्य जो इन्होंने सेवा तो मात्र एक माध्यम था, सेवा करने के बाद जो है वो ईसाई स्वीकार बनाती थी, ईसाई बना दिया करती थी। तो ऐसा तो लिखा गया है, तो सवाल इसमें कोई गलत नहीं उन्होंने बोला है। इस बात को दूसरे तरीके से जोड़ करके जो आपने चक्रपाणी जी की बात कही है, ठीक नहीं है। क्या कहिएगा नुमानी साहब? देखिए, चक्रपाणी जी जो कह रहे हैं वो
थोड़ा सा उसमें यह है, जो मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं वो 100% जो है मदर टेरेसा को नकारने का काम है और उनकी नीयत पे जो है सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, मैं अगर जो है कोई अच्छा काम करता हूं और मेरे साथ कुछ लोग अगर प्रभावित होकर मेरी तरह हो जाते हैं और मेरे विचारों को मानने लगते हैं तो इसमें बुराई क्या है? संविधान ने हमें आजादी दे रखी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं। लेकिन यह है कि उसकी उनको जो है वो बदनीयत बता रहे हैं कि जो वो कह रही है वो है नहीं, बल्कि वो दूसरा ये है। मदर टेरेसा ने अपने बयानों में और जो है नवीन चावला साहब ने जो किताब लिखी है, खुशवंत सिंह वगैरह ने, कहीं उन्होंने जो इस तरह की जो है वो बात नहीं की कि मेरा मकसद जो है लोगों को ईसाई बनाना है। अगर जो है उनकी सेवा कार्य से और खिदमत से उनसे मुतासिर होकर अगर होता है तो अगर किसी को अपना लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? लोग अपना रहे हैं उसको। आर्टिकल 25 जो है वो हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल बिल्कुल। खुद नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि जो है मजहबी आजादी के हम हक में है। तो अगर कोई आदमी तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो मोहन भागवत जो है वो जो है सकारात्मक और मुस्बत पहलू को उभारने के बजाय वो नकारात्मक पहलू। नहीं, लेकिन आपने सुना अभी चक्रपाणी जी ने भी ये कहा जैसे नहीं, सिंधु नदी के सिंधु घाटी के लोग जो भी हैं वो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। हाँ। मैं यहाँ पे फैसले देखिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान तो हम लोग समझते हैं, हिंदुस्तान हम लोग समझते हैं, लेकिन जिसपे स्ट्रेस दिया है चक्रपाणी जी ने उसी को मोदी जी भी कहते हैं और आडवाणी जी भी कहते हैं, हिंदुस्तान। तो क्या हम ये मान लें कि हम लोग कहीं ना कहीं पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं और उसी कड़ी की ये सारी चीजें हैं? देखिए, ये जो है ये तो एक जो है ऐतिहासिक और तारीखी मुद्दा है और उसकी ताबीर और जो व्याख्या को लेकर जिस तरह ये लोग करें, इनके पास भी कोई जो है वो पुख्ता और मजबूत जो है वो प्रमाण नहीं है। जो है तारीख फरिश्ता में है कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे उनमें से एक का नाम जो हिंद था, उसकी बुनियाद पर रखा गया है। और जो है वो संस्कृत और फारसी में हा और सा जो है वो एक अलग अलग आता है। तो इसमें बहुत कुछ जो है लिखा गया है। लेकिन यह है कि अब चूंकि एक कम्युनिटी के रूप में जो है जिसका एक धर्म भी है, वो एक पहचान बन चुकी है, तो अब ये लोग धर्म, समुदाय और जो संस्कृति तीनों को अलग अलग मौके पे जो है वो लाके जो है वो लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन उसका पूरा खेल यह है कि चूंकि अक्सरियत जो है बताते खुद एक ताकत होती है, तो जो अकलियत में होते हैं वो जब अपनी जगह से हटेंगे तो वो जो है वो बड़े समंदर में गिर जाएंगे। तो वो जैसा कि हुआ जो है, और शक और हून वगैरह के बारे में देखें कि दीगर कबाइल के लोग जो हिंदुस्तान में आए वो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है वो। ये जो है वो बड़े समाज का वो हिस्सा बन चुके हैं वो लोग। इसलिए ये लोग जो है वो कई कई तकनीक और तरकीबों से बातें करते हैं कि जब वो वहां से गिरेंगे तो यहीं आएंगे, क्योंकि ये बड़ा समंदर है और अक्सरियत जो है बताते खुद एक ताकत होती है। चलिए आपने यहाँ अक्सरियत अपने आप में एक ताकत होती है। प्रणव जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मोहन भागवत ने चंद दिनों के बाद ही जब मोदी जी का वो स्टेटमेंट आया, जब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे विज्ञान भवन में, और उन्होंने कहा था कि रिलीजियस फ्रीडम सबको है और उसका की हिफाजत की जाएगी, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जब मोहन भागवत का यह स्टेटमेंट आता है तो लोग इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटेंट भी देखते हैं। लोगों का मानना यह है कि मोहन भागवत बहुत क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उनसे अलग होकर के या अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। असल पावर जो है, असल जो सत्ता का केंद्र है वो आरएसएस है। क्या कहिएगा? मैं यही बात, जो ओपनिंग रिमार्क था मेरा, मैंने यही कहा था कि ये एक फितूर है इनके ऊपर। कहीं ना कहीं इसका मतलब टग ऑफ वार है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में। टग ऑफ वार भी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है, इनको कोएग्जिस्ट करना, इकट्ठा रहना है। वार ऑफ वर्ड कहिए। और ये इनके ऊपर फितूर है कि ये इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। मैंने ये कहा, अभी हमसे पहले कह रहे थे, ये हिमानी साहब कह रहे हैं, जी तो कह रहे हैं कि भागवत ने कहा भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है। बेतरतीब बातें हैं ये। हिंदुस्तान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो इस मुल्क को हमेशा जो है वो डेमोक्रेटिक रखेगा, सेक्युलर रखेगा। उसमें इतनी गारंटी है कि इस देश का जो फैब्रिक है वो हमेशा सेक्युलर रहेगा। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस मिट्टी की कि यहाँ का इंसान जो है उसमें टॉलरेंस, जिसको हम सहिष्णुता कहते हैं, सहनशीलता कहाँ दिख रही है टॉलरेंस? वो इसको जब 1200 साल लोगों को 1200 साल का मुसलमान का शासन हो या 200 साल का ईसाई का शासन हो या उसके पहले हिंदुस्तान और वैदिक काल का शासन हो, आज भी जो है इस मुल्क का फैब्रिक जो है वो इंटैक्ट है। और अगर 5 साल या 10 साल का कोई शासन आता है और कोई सरफिरा व्यक्ति ये कहे कि वो धर्म परिवर्तन कर देगा, संविधान बदल देगा, इसकी संरचना बदल देगा, तो मैं इसको फितूरी कहूंगा। आप निश्चिंत रहें कि लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं
और प्रधानमंत्री की ये मजबूरी है कि वो आरएसएस जो चाहेगा वो कहेगा, वो चुपचाप उनको सुनना पड़ेगा। और तो इसी सवाल का हम ले लेते हैं अजय कुमार जी, आप लोजपा के प्रवक्ता हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप एक सहाफी भी हैं। आप इस सवाल के जवाब एज ए जर्नलिस्ट दीजिए कि ये जो बात अभी कही जा रही है कि इसमें एक इंटेंट भी है टू कीप बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी इन चेक, क्या कहिएगा? नहीं, अगर ये इंटेंट है और जैसा कि प्रणव जी बता रहे हैं कि आरएसएस सुप्रीम पावर है जिससे कमांड लेकर के और जिसके कमांड पे जैसे इनकी आदत पड़ी हुई थी कि जनपद से प्रधानमंत्री पीएम कहाँ है? हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, तो अगर वो बोले तो आज प्रधानमंत्री का 1925 से लेके आज भाई प्रणव जी या तो आप 2015 में आए, आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो अपने बारे में बात करें तो मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला है आपको, मैंने आपके बारे में बात नहीं। अब आप सुनिए कि ये रिमोट से जनपद वाला पीएमओ की तरह ये सरकार नहीं चल रही है। ये नागपुर से चल रही है जी, नागपुर से चल रही है, झंडे वाले नहीं चल रही है। एक बात अच्छी बात ये कह रहे हैं कि सरकार रिमोट से नहीं चल रही है। प्रणव जी, आपकी सरकार रिमोट से चलती थी, ये सबको जानता है, सब लोग कहते हैं, और जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं उन्होंने इस बात को लिखा भी अपनी किताब में, उस बात में हम नहीं जाते हैं। लेकिन क्या ये सरकार रिमोट से नहीं चल रही है? हाँ, मैं आता हूं कि अगर मान लिया जाए कि आपकी बात सही है, मोहन भागवत जी ने एक बयान दे देना चाहिए, तो वो तो फिर बाइबल हो जाना चाहिए था इस सरकार का। अभी आपने टेप कैरेटनिस्टिक पॉलिसी है। नहीं, अभी आपने टेप चलाया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक धर्म है, दैट इज नेशन फर्स्ट। उनका एक ही मकसद है, वो है तिरंगा। उनका एक ही रिलीजन है, वो है भारत का संविधान। तो अब इसके बियॉन्ड क्या बच जाता है? और जहां तक मदर टेरेसा, जो आज इस विषय का टॉपिक है, मैंने आपको प्रमाणों के आधार पर, जहां तक उनकी चैरिटी का भी सवाल है और उनके नोबलनेस का सवाल है, माफ कीजिएगा, मैं भी बड़ा हुआ उनके कार्यों को। उनकी चैरिटी से पूछ लेता हूं, उनकी चैरिटी को लेकर भी क्वेश्चन उठते रहे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फंड, कितने पैसे कहां से आते थे? फंडिंग जो फंडिंग था उस काम के लिए, उस पे भी सवाल उठे हैं और भारत की मीडिया ने नहीं उठाया है, देश की बाहर की मीडिया ने उठाया है। और प्रणव जी जिस बात का आज मूक समर्थन कर रहे हैं, ये न भूलें कि तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले कम्युनिस्ट देशों में जाकर के भी उन्होंने चैरिटी के नाम पे जिन रिलीफ शॉप में एक भी आदमी नहीं होता था। मुझे तो नोमानी जी सिर्फ एक बात बता दीजिए, आज से पहले मुझे नोमानी जी से समझने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे, गुरु हैं, और चक्रपाणी जी से भी समझने दीजिए, दो धर्मगुरुओं से, और यहाँ पे तीसरे धर्मगुरु हैं कि मेरे घर कोई भूखा आता है, उसको खाना खिलाना तो कोई भी धर्म इजाजत देता है, कहता है, लेकिन उसके ऊपर यह शर्त थोपना कि पहले तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ये कौन सा धर्म इजाजत देता है? मदर टेरेसा कलकत्ता से मरे हुए लोगों को अपने चैरिटी में उठाती थी और पहले बैप्टाइज करती थी। पहली शर्त थी अगर आप क्या कहिएगा, फादर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। नहीं, अजय जी आपको रोकना पड़ेगा, बहुत बड़ा इल्जाम है। यू वांट टू कोट फ्रॉम हर स्पीच, आप उनके स्पीच आप उनकी बात सुन लेते हैं। अजय जी अजय कुमार, आपने अपनी बात कह दी। 52,000 बच्चे, मुझे पूरी करने दीजिए, 52,000 बच्चे, उनकी स्पीच को मैं कोट कर रहा हूं, जो पहले क्रिश्चियन बनाए गए, फिर उनको सहायता दी गई। कलकत्ता की वो लाशें जो सड़कों पे फेंक दी जाती थी, उन मरणासन व्यक्तियों को उठा करके लाया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। और जहां तक उनके मेडिकल एड्स की सवाल है, उस पर ब्रिटिश जर्नल ने सवाल उठाए हैं कि ना वहां ट्रेंड नर्सेज होती थी, वो पैसे जो उनको दान में दिए गए मेडिकल सुविधाओं के लिए, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, मोहन भागवत नहीं कह रहे, इस देश की मीडिया ने और बाहर की मीडिया ने कहा है। आप जब कहेंगे चलिए अजय कुमार, आपने बहुत समय लिया, लेकिन मैं पहली बात तो इस बात के लिए बड़ा अफसोसजनक बातें हैं ये, क्योंकि जब वो जिंदा थी तब ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये सब इनके जिंदा के दरमियान तो मैं कोशिश कर रहा हूं, कह रहे हैं कि उससे पहले हो रहा था। इस मुल्क ने उनको भारत रत्न दिया है, विश्व में नोबेल पुरस्कार उन्होंने पाया है इंसानियत की सेवा करने के लिए। और अब ये इस तरीके के इल्जाम लगाकर इसको राजनीतिक करना सारे मुद्दे को, ये बड़ी अफसोसजनक बात है और हमें इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, बल्कि उनकी तारीफ होनी चाहिए थी इस मुल्क में। नहीं, लेकिन आपसे सीधा सवाल, उनकी फंडिंग को लेकर के भी बहुत सवाल उठे हैं और सीधी सी बात है कि जिस तरह का एकदम स्ट्रेट इल्जाम लगाया है
कि शर्त के बाद वो उन लोगों को मदद करती थी। यानी पहले तुम बैप्टाइज किया जाता था, पहले उनको धर्म परिवर्तन करवाया था, मजहब उनका तब्दील किया जाता था, उसके बाद उनकी मदद की जाती थी। ये बिल्कुल कितनी सच्चाई ऐसा अगर ऐसा है तो अभी भी इनकी हुकूमत है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और फिर रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाए, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस तरीके से आरोप लगाना जो है वो गलत तरह से आरोप लगाना। चक्रपाणी जी आप कुछ कहिएगा? चक्रपाणी जी। जी बिल्कुल, अभी जो हमारे भाई ने कहा अजय जी ने मदर टेरेसा के बारे में, अगर ये प्रमाण है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और मदर टेरेसा जी के बारे में जांच होनी चाहिए। उनकी सेवाओं पे उंगली नहीं उठाया जा रहा है। बोलने पे तो ये बवाल मचाते रहते हैं, जांच कैसे होगा? तो एक छोटी सी बात कही उन्होंने बात में बोले तो ये बवाल मचा हुआ है इस देश में। इसकी जांच की इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि वास्तव में अगर ऐसे धर्मांतरण हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो यहां एक सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की बात है जो अजय कुमार बता रहे हैं, और जाहिर सी बात हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सवालात हमेशा उनके ऊपर उठते रहे, कभी ना कभी शक की सुई उनके ऊपर जरूर गई है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन काल में भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये उठता है चक्रपाणी जी कि अगर ऐसी बात थी, इतना बड़ा काम कर रहे थे, नोबेल प्राइज भी उनको मिला, सारा सब कुछ हुआ, तो क्या भारत की सरकार उस वक्त मूक दर्शक बनी क्यों रही? क्यों खामोश रहे? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? एक, और अगर उस वक्त की सरकार की उनके साथ कोई सांठगांठ थी इसलिए कि इमरजेंसी को उन्होंने सपोर्ट किया था जैसा अजय कुमार कह रहे हैं, तो आज की सरकार का तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दो धुरी है। तो एक मिनट प्रणव जी, तो ये बताइए कि वो तो उन्होंने मान लीजिए नहीं किया, आपकी सरकार क्यों खामोश बैठी है? 9 महीने 10 महीने हो गए, सबसे पहले इसी मुद्दे पर कमीशन बनवाइए, जांच करवाइए, न्यायिक प्रक्रिया शुरू करवाइए, क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो देखिए फैसल जी, बात उठ रहा है और जब बात हो रहा है तो इतनी बतंगड़ बनाए जा रहे हैं, हिंदू संगठनों पे कोई प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है कि उसको आवाज न उठाने दिया जाए। सवाल इस बात का है कि जो भी सरकारें बनती है, सरकारों में ऐसे काफी लोग होते हैं, जैसे अभी एक हमारे भाई ने बताया कि इमरजेंसी काल में मदर टेरेसा को ज्यादा अधिकार दिए गए, उनको कार्य करने की छूट दी गई, बढ़ाए दिया गया। तो काफी ऐसे सरकारें आती है जो अपने तुष्टीकरण करती है और तुष्टीकरण के माध्यम से एक अपने धर्म गुरुओं को उनको छूट दे देती है और उसमें पालती पोसती है। तो निश्चित रूप से ये नहीं होने चाहिए। अगर जो हुआ है तो गलत है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं फैजल जी, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू एक जीवन पद्धति है और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पे तुष्टीकरण नहीं हो, जहां पे कोई किसी का अपमान न करे, जहां कोई भूखा न रहे और सबको समान अधिकार मिले। बड़ी अच्छी बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही। तो फिर हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिए ना। फिर हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत क्या है? नाम देने की जरूरत क्या है? धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते ना। सिंधु नदी के तट पे जो है हिंदू हैं और जितने हिंदुस्तानी हैं वो सब हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जहां पे कोई तुष्ट नहीं हो। ये चक्रपाणी जी महाराज ने कह दिया तो सारे हिंदू हैं, यही मान लेना कि आपने कह दिया चक्रपाणी जी तो सारे हिंदू हो गए। लेकिन क्या हिंदुओं में भी? हम नहीं कर रहे। आप देखिए, या तो देखिए मुस्लिम धर्मगुरु विद्वानों से पूछिए या सबसे वो स्वयं मानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है। आपसे एक सवाल पूछता हूं चक्रपाणी जी, एक सवाल चक्रपाणी जी, आप ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के इधर जो इतने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या इस बात को लेकर के सारे हिंदू धर्मगुरु एक मत हैं? नहीं, ये हिंदू धर्म तो फिर क्या कैसे आप कहिएगा? एक मत होगा, एक मत होगा, क्यों नहीं होगा एक मत? एक मत इसमें क्या, इसमें बुराई क्या? जैसे हम भारतीय हैं वैसे ही हम हिंदू हैं और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें तुष्टीकरण, इतनी विषमता नहीं आएगा। अब जो जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के नाम पे एक मजहबी व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, ये नहीं होगा। इस पे एक सबको जीवन जीने की वो होगी। महिलाओं चलिए, धर्म के नाम पर मजहबी लोगों को जो बढ़ावा दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत अहम बात कही है चक्रपाणी जी महाराज ने। लेकिन यहां पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत यहीं से शुरू करेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है, सरकारें चाहे कोई भी हो, धर्म के नाम पर जो धर्म गुरु होते हैं या धर्म के जो सिंबल बन जाते हैं किसी वजह से, वो उनको इंपॉर्टेंस देती है। लेते हैं एक ब्रेक।
टोर गया मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा हो लगी कैंची गमादी हो लगी कैंची गमादी। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चक्रपाणी जी महाराज से। उन्होंने एक बात बहुत अहम कही कि जो भी धर्म के सिंबल हैं या धार्मिक गुरु हैं उनको सरकारों को अहमियत देने की आदत सी पड़ गई है। ऐसी क्या वजह है? हम ये देखते हैं कि कोई भी धर्मगुरु, चाहे पंजाब में आप देखिए, एक लाइन से एक के बाद एक ऐसे धर्मगुरु दिख रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं सरकारी पैट्रोनेज है। और यही स्थिति मोरलेस पूरे भारत में, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे किसी और राज्य की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह इस तरह की चीजें दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम धार्मिक निरपेक्षता की बात करते हैं वो यहां डाइल्यूट होती हुई दिखती है। और ये दिखता है कि धर्मगुरुओं को भी Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। क्या वजह है अजय जी, क्या कहिएगा, क्यों होता है ऐसा? देखिए, मैं यहाँ पे 3 धर्मगुरु बैठे हैं, मैं फादर को भी धर्म मानता हूं। मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैं धर्म और मदर टेरेसा दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना चाहता हूं। जहां तक धर्म की परिभाषा, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है जब धर्मगुरु एक वेद में जो एक धर्म की परिभाषा दी गई है, यहाँ पे 3 धर्मगुरु बैठे हैं। मैं पूछता हूं उसमें क्या विरोध है? जब वो धर्म की बात करता है वेद, तो कहता है सत्यम वदम, सत्य की पूजा करो, धर्म चला, जो प्राकृतिक है उसको धरो, स्व अध्याय प्रमदा, स्व अध्याय करो, सेल्फ स्टडी करो, मातृदेवो भव, माँ की पूजा करो, पितृदेवो भव, पिता को रिस्पेक्ट, सही बात है, ये सब में है, सारे धर्मों में है। आचार्य देवो भव तो है अतिथि देवो भव। हमने उसी भाव से मदर टेरेसा को हिंदुस्तान आने दिया। लेकिन आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि मदर टेरेसा आयरलैंड में एक 14 वर्ष की बच्ची का बलात्कार होता है और वो गर्भवती होती है, और उनसे यह पूछा जाता है कि क्या इसका गर्भपात कराया जाए। वो कहती हैं कि नहीं। 4.5 लाख हिंदू मां बहनों के साथ व्यभिचार होता है 1971 की युद्ध में, जो सिस्टमेटिक रेप किया गया था, और उनसे पूछा जाता है कि इनको गर्भपात कराया जाए। मदर टेरेसा का बयान आता है, नहीं, इन मां बहनों को, उन बच्चों को पालना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। मुझे तो यह लगता है कि आज जरूरत है कि चर्च आगे आकर के डिसओन करे मदर टेरेसा को, जैसे उनके कार्य हैं। और जो बार बार उनके नोबल होने की बात की जा रही है, चैरिटी के उस समय की एक स्टडी से मैं साबित कर सकता हूं कि कलकत्ता में क्रिश्चियन मिशनरियां उनसे बेहतर काम कर रही थी। उन्होंने ज्यादा से 18,000 लोगों को उनको पब्लिसिटी ज्यादा मिल गई। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आपको 1 मिनट रुकूंगा। फादर क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं कि आप लोगों को डिसओन करना चाहिए मदर टेरेसा को, बहुत बड़ी बात। देखिए, ये बहुत ही मिस्टीरियस सवाल है, क्योंकि डिसओन करना और ओन करना तो ये ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि कौन क्या है वो तो
सब उसको पता है। इसलिए ये अधिकार तो हमारे हाथ में नहीं है कि किसको डिसोन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं सही हैं तो आप क्या कहिएगा? मैं जहां तक जानता हूं कि मदर टेरेसा एक नोबल कॉज के लिए लड़ रही थी और उन्होंने नोबल जो कॉज है उसमें विजय पाया और लोगों ने उसको पूरी तरीके से उनको सम्मान दिया। तो इसलिए उनको इस कंट्रोवर्सी में मैं बार बार कह रहा हूं नहीं लाना चाहिए। और जो कंट्रोवर्सी तो उठ गई है उनकी जीवन काल में भी बिल्कुल, जब वो जीवित थी तब भी हुई, जब वो तब भी हुई, अभी भी हो रही है। और मैं एक बात और बता दूं, एक कदम आगे, चर्च ने उनको संत की उपाधि भी दे दी है, क्योंकि चर्च के पास कुछ ऐसे मेथड है जिसमें कुछ सेंट भी है, वो सेंट भी है, जिस पद्धति के अनुसार उनको सेंट भी पाया गया। तो मैं जहां तक जानता हूं कि ये सारी कंट्रोवर्सी बेबुनियाद है और हम इसकी निंदा करते हैं। नुमानी साहब क्या कहिएगा? देखिए, अजय ने जो मुद्दा उठाया कि वो शर्त रख के जो है वो सेवा करती थी, ये जो है वो सेवा और धर्म दोनों का अपमान है और जबरदस्त तौहीन है। और मदर टेरेसा के बारे में मैंने कई किताबें पढ़ी और कई चीजें देखी। ये बात तो उन्होंने कही है कि मैं जो है वो परिवर्तन जरूर करवाती हूँ, तब्दीली जरूर कराती हूँ, लेकिन एक मुसलमान को अच्छे मुसलमान, एक हिंदू को अच्छा हिंदू, एक ईसाई को और अच्छा जो ईसाई बनना चाहती हूँ। और हमने कभी जो इसमें जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अगर ये शर्त वाली बात जो है वो तहकीक से अगर साबित हो जाए तो ये जो है मदर टेरेसा के वजूद का और उनकी खिदमत का जो है वो कोई बहुत ज्यादा माने नहीं रह जाता है। और स्वामी जी जो बात कर रहे हैं, अभी तक तो आरएसएस वाले, संघ वाले और जो है अन्य जो अभिनव संगठन वाले जो है यही परिभाषित नहीं कर सके कि हिंदुत्व का जो है वो संबंध किससे है, धरती से है, या विचार से है, या देश से है, या कम्युनिटी से है। अगर आप जो है वो सिंधु से जोड़ते हैं तो जो अमेरिका बर्तानिया में लोग रह रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो हिंदू नहीं है, नहीं यहीं से गए हैं ना, वो गए यहीं से, लेकिन उसको क्या कहेंगे जी? उसको क्या कहेंगे आप? चक्रपाणी जी से पूछता हूं वो क्या कहेंगे? जब आप जो धरती से उसको जोड़ देते हैं तो वह आदमी वहीं पैदा हुआ जाके और वहीं रह रहा है, वो तो वो हिंदू नहीं होना चाहिए। तो इसको जोड़ा कैसे जाए? जीवन पद्धति से जोड़ा जाए। जीवन पद्धति सबकी अलग अलग है। तो क्या हम जो है वो मंदिर में जाके नमाज पढ़े और जो है वो स्वामी जी मस्जिद में आके जो है पूजा करेंगे? तो ये हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो इससे अलग क्या होगा जो हम लोग आज कर रहे हैं? ये बताइए। यानी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हिंदू राष्ट्र है? नहीं, ये जो कार्य कि हिंदू राष्ट्र जब है तो ये जो अभियान किस लिए चला रहे हैं? चक्रपाणी जी, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? जो अब है यही होगा कि और कुछ अलग होगा? चक्रपाणी जी, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? अभी जो है उससे कुछ अलग होगा? नुमानी साहब पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र में हिंसा नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको समान न्याय मिलेगा। हिंदू राष्ट्र में सबको समान अधिकार मिलेंगे। हिंदू राष्ट्र में सबको महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, परिकल्पना है, न कि यहाँ पे हिंसा और क्षेत्रवाद। यहाँ हिंदू राष्ट्र में छुआछूत नहीं होगा, जो नुमानी जी ने बात कही। तो ये है सवाल, ये है कि आप देखो ये हिंदू वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? अगर छुआछूत नहीं होगा तो वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? चक्रपाणी जी, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका क्या होगा? जो वर्ण व्यवस्था है, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो छुआछूत नहीं होगा, तो फिर कहां कैसे होगा निजाम? जो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण जो बताए, सेवा, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, ये धर्म के 10 लक्षण है। और चाहे वो लाखों वर्ष पुराना हो और आज भी सेवा का महत्व है, करुणा का महत्व है, धर्म और इसका महत्व है जो सनातन धर्म सिखाता है, जो हमारे हिंदू धर्म सिखाता है। तो इसको ये समझना होगा, ये खंड जो आर्यावर्त है ये तो हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति को हिंदू ही माना जाएगा। नुमानी जी, इस बात को जो भी विद्वान है उस बात को स्वीकार। आप हिंदू हैं, आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं चक्रपाणी जी, आप तो हिंदू बोल रहे हैं वो भाई। नहीं, आप पूछिए ना, कह रहे हैं कि हिंदू हैं। हम जो है हिंदुस्तानी है, इसका जुड़ाव सीधा वो तो आप कह रहे हैं, चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं। नहीं, वो कारण हम नहीं मान रहे इसको। पहले आधार बताएं कि हिंदू होने का आधार क्या है? चक्रपाणी जी, आधार बताइए। देश है या जो है वो सोच है या जीवन पद्धति? क्या जीवन पद्धति तो अलग अलग, यहाँ तो चारवाकों का भी लोगों ने स्वागत किया है। देखिए, यहाँ नरबली भी दी गई है। देखिए, ऐसा है, हिंदू होने का आधार देश भी है, हिंदू होने का जो वो है देश है, वो है क्षेत्र भी है, दिशाओं हर क्षेत्र से हिंदू है, संस्कृति इसकी हिंदुत्व है। तो निश्चित रूप से उसको आप स्वीकारे, भले न माने,
तो ये आपके ऊपर है। लेकिन चलिए चक्रपाणी जी, आपसे एक और सवाल आपसे चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी, अभी देखिए जिस तरह से ये पूरी बात हो रही है, आरएसएस कहीं ना कहीं पूरी तरह से फोकस में है। आपको याद होगा आरएसएस वो संस्था है जिसको कई बार बैन भी किया गया है, और ये भी समय था हिंदुस्तान में कि आरएसएस में अगर की मेंबरशिप आपको नहीं रखनी अगर आप सरकारी नौकर हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में ये बात सामने आई है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की मेंबरशिप लेने पे खुली छूट दी है कि आप अगर सरकार में भी हैं, नौकरी भी करते हैं, तो भी आप आरएसएस के मेंबर बन सकते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये तो सरकारें वहां पे है, इनके समर्थन की है तो होता है। और मैं आपको बता दूं, संघ में जो होता है बड़े अच्छे कार्य भी होते हैं, और संघ में तो मुस्लिम कुछ और भी होता है, बड़े अच्छे कार्य भी होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बुरे कार्य भी होते हैं। आप बात सुनिए, संघ में तो व्यक्ति निर्माण किया जाता है, उसमें काफी कुछ चीजें बताया जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें लगता है अगर जो उसको स्वीकार किया जाता है तो हमें नहीं लगता उसमें किसी प्रकार का बुरा है, और करना चाहिए। हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो सवाल उसकी बयानों छोटी मोटी चीजों को लिया जाए तो काफी अच्छे कार्य होते हैं, तो उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। जिसको जाना हो जाने, जबरदस्ती तो बुला नहीं रहे हैं। तो जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करे। आप ये कह रहे हैं जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करे, अच्छी सांस्कृतिक संस्था है, अच्छा काम कर रही है। चलिए, कांग्रेस के हमारे लीडर यहाँ पे प्रणव जी हैं, आप लोगों ने आरएसएस को बैन भी किया है, हालांकि कभी समर्थन भी उससे लिया है, लेकिन आपने उसको बैन भी किया है। आज छत्तीसगढ़ में ये सरकार है जो ये कह रही है कि नहीं, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो उसके मेंबर हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आप प्रणव जी? मैं पाणिग्राही जी की बात को सुन रहा था, हिंदू चक्रपाणी जी, हाँ। चक्रपाणी जी की बात को क्षमा चाहता हूं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या क्या होगा हिंदू राष्ट्र में। तो जो बात वो कह रहे थे, और जब मैंने असलियत की तरफ ध्यान दिया तो मुझे लगा कि हिंदू राष्ट्र में और कुछ होना हो, किसान भले नंगे बदन रहे, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र जो बन रहा है उसमें 15 लाख का सूट पहनते हैं। किसान का बेटा जो है वो बॉर्डर पे जाकर गोलियां खाता है और उसकी वर्दी जो है कूड़े में फेंक दी जाती है। प्रधानमंत्री की वर्दी नीलाम की जाती है, 4.5 करोड़ रुपए जो है उससे उगाही किया जाता है। लोगों के लिए रोजगार ना हो, यूरिया की कीमतें बढ़ाई जाए, खाद ना हो, लेकिन किसान से भूमि उसकी जबरन जरूर ले ली जाती है। मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे यहाँ इस डिस्कशन पे आके अच्छा नहीं लगा कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हम सब उसी समाज के हिस्सा हैं। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं जहां की फादर पढ़ाते थे, क्रिश्चियन पढ़ाते थे, और हम हिंदू विचारधारा रखने वाले लोग भी शिक्षक होते थे। लेकिन हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारी जो सोच है, हम हमेशा इस देश को जोड़ के और हमेशा ये तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। सर्वधर्म संभाव, ये कैसी संस्कृति है? ये अजय कुमार जी बात कर रहे हैं, एक दिवंगत, जो कुछ भी मैं नहीं जानता उनको पर्सनली, पर जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में मुझे ये नहीं पता। मैं ये पूछना चाहता हूं अजय कुमार जी से, लोजपा के सदस्य हैं, मैं इनसे भाजपा के इनके सहयोगी मैं पूछना चाहता हूं, इनके कितने ऐसे मिशन चलते हैं जहां कैसे संगठन चलते हैं जहां की लेप्रोसी के पेशेंट को जमीन से उठाकर बिना जात पात पूछे उनका इलाज किया जाता है। आप अपनी बात करिए क्विकली अजय जी, ऐसे कितने संगठन हैं आप लोग चलाते हैं या आरएसएस चलाती है जिसमें इस तरह की सेवा की जाती है जैसा कि मदर टेरेसा करती है? बहुत अच्छा सवाल किया। ब्रीफली, समय समाप्त हो रहा है। ब्रीफली, लोजपा के सारे सदस्य में जो भी सेवा भाव से हमारी पार्टी है, हम बिना जात पात उनको मदद देते हैं। और जब गुजरात में भूकंप आया, जब लातूर में भूकंप आया, तो आरएसएस ने वहां जात पात पूछ करके, या कश्मीर में अभी जब बाढ़ आया तो वहां पे आरएसएस ने जात पात पूछ के हो जाता है इनके हिसाब। लेकिन नवानी साहब कह रहे हैं मदर टेरेसा ने जो काम किया है वो ना मुसलमानों ने किया ना हिंदुओं ने किया। पूछने वाला नहीं था, ये तो आप बोल रहे हैं। आज भी लोग वहां कलकत्ता में पड़े रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता। हिंदू मुसलमानों में कोई वो एक सवाल दोनों कौम से पूछा जा सकता है। वो एक सवाल दोनों कौम से पूछा जा सकता है कि आपने क्यों नहीं चक्रपाणी जी से पूछ लेते हैं। चक्रपाणी जी, जब कलकत्ता में लोग भूखे मर रहे होते थे, आप क्यों नहीं उठाते थे? आप परिवर्तन करके पैसा दे करके मदर टेरेसा उनको उठा के ले जाती थी। नवानी साहब कह रहे हैं ऐसा किसी ने नहीं किया जो मदर टेरेसा ने किया। चक्रपाणी जी,
देखिए ऐसा है, चाहे भूज का भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, चाहे अन्य जगह आपदा है, जहां भी आता है सबसे ज्यादा हिंदू संगठन और कार्यकर्ता है और संत समाज कार्यकर्ता है जो हिंदू धर्म के संत है। सब लोग मिल करके अपने आश्रम को बेच बेच करके सेवा करने का काम करते हैं। और आज भी आप देखिए, आश्रम की बात नहीं कीजिए, आश्रम की बात कीजिएगा तो बहुत दूर तक मिल जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जितना हिंदू धर्म के लोगों ने काम किया है उतना कोई नहीं करेगा। आपको समझना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आप तमिलनाडु के बनवासी चले जाइए, केरल में चले जाइए, वहां भी शिक्षा के चलिए समय समाप्त हो रहा है। चक्रपाणी जी आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी आप ये बहस देख रहे थे, जाहिर सी बात है मदर टेरेसा अपनी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है जो नुमानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया वो भी काबिले तारीफ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जैसा फादर जॉर्ज ने कहा कि मरने के बाद उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना बहुत अफसोसनाक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं अकलियतों में, खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें ये खौफ और ये खदशा बढ़ रहा है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान का जो कदम है उसकी एक निशानदेही करता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि यहां पे सारे मजहब, धर्म और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samay live.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।